लोग सोचते हैं कि पैसे की समझ किताबों या क्लास से आती है, लेकिन हकीकत ये है कि पैसे की समझ हमारे व्यवहार से बनती है। मॉर्गन हाउसल की ये किताब बताती है कि पैसा मैनेज करना एक मैथ्स का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी का खेल है। सोचिए, 2 लोग हैं, एक करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो गया, दूसरा मामूली नौकरी करके भी आर्थिक रूप से आजाद है। क्यों? क्योंकि पैसे से जुड़ी डिसीजंस केवल दिमाग से नहीं, बल्कि आदत, धैर्य, डर, लालच और उम्मीदों से होती है। यही बात द साइकोलॉजी ऑफ मनी समझाती है कि सही पैसा वो नहीं जो कमाया, बल्कि वो जो बचाया, बढ़ाया और आपको शांत रखा। हर इंसान पैसे को लेकर अपने अलग नज़रिए से सोचता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। जिसने गरीबी देखी है वो पैसे को बचाकर रखने में विश्वास करेगा। जिसने शेयर बाजार में मुनाफा देखा है वो उसमें और इन्वेस्ट करेगा, और जिसने नुकसान देखा है वो डर कर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए किसी और के फैसले हमें गलत लग सकते हैं, लेकिन वो उनके अनुभव के हिसाब से सही होते हैं। कोई भी पागल नहीं है, बस सबकी सोच अलग है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस वास्तव में पर्सनल ही होता है। आपकी सोच आपके बचपन, समाज और अनुभव से बनती है, न कि केवल किताबों से। इसलिए जब आप किसी को यह कहते सुनते हैं कि ये इंसान पैसे को लेकर बेवकूफ़ है, तो थोड़ा रुकिए। शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको नहीं दिखती। सबका नज़रिया अलग होता है, इसलिए खुद के फैसले पर ध्यान दें और दूसरों को जज न करें। चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम, लक, रिस्क। इस दुनिया में सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि किस्मत, लक और रिस्क से भी चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते, वहीं कुछ लोग कम मेहनत में भी बहुत सफल हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बस ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। उदाहरण, बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि उन्हें बचपन में कंप्यूटर की सुविधा मिली, जो उस समय बहुत दुर्लभ थी। लेकिन उनके साथ स्कूल के एक और लड़के को कंप्यूटर नहीं मिला और उसका करियर वहीं रुक गया। किसी की सफलता को देखकर सिर्फ उसकी मेहनत मत देखो, उसके पीछे की लक और कॉन्टेक्स्ट को भी समझो। और अगर कोई असफल हुआ हो तो उसे जज मत करो, शायद उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। चैप्टर 3, कभी पर्याप्त नहीं होता, नेवर इनफ। इस चैप्टर में कहा गया है कि कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। बहुत से लोग करोड़पति होते हुए भी और पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, और कभी कभी इस लालच में वो सब कुछ खो बैठते हैं, पैसा, इज्जत, रिश्ते। उदाहरण, कुछ बड़े सीईओज ने सिर्फ थोड़े ज्यादा पैसे के लिए फ्रॉड किया और जेल चले गए, जबकि उनके पास पहले से ही बहुत कुछ था। सच्ची समझदारी यह है कि आप जानें कि कब रुकना है। हर चीज़ को पाने की चाहत आपको शांति नहीं देगी, बल्कि और बेचैन करेगी। पैसा ज़रूरी है, पर लालच की कोई सीमा नहीं होती। इनफ जानना भी एक जीत है। चैप्टर 4, पैसा बढ़ता है, धीरे धीरे कंपाउंडिंग मैजिक। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसा एक पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ता है, बस आपको उसे समय देना होता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट की 90% दौलत उनके 50 के बाद बनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी निवेश शुरू किया और लंबे समय तक इंतजार किया। लोग अक्सर चाहते हैं कि उन्हें जल्दी रिजल्ट मिले, लेकिन पैसा समय और धैर्य से ही बनता है। कंपाउंडिंग, समय, धैर्य, कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा भी निवेश करते हैं तो समय के साथ वह बहुत बड़ा बन सकता है। जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, लंबे समय तक निवेश में टिके रहना ही असली जादू है। चैप्टर 5, अमीर बनना और अमीर रहना अलग है। गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। अमीर बनना एक बात है, लेकिन उस अमीरी को बनाए रखना एक और बड़ी कला है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा रिस्क और ईगो के कारण सब कुछ खो देते हैं। अमीर बने रहने के लिए चाहिए डर, थोड़ा बहुत डर ज़रूरी है, सावधानी, जोखिम से बचाव, और ये मानना कि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। सिर्फ अग्रेसिव होना नहीं, थोड़ा डिफेंसिव होना भी ज़रूरी है। पैसा कमाना आसान है, उसे बचाकर रखना असली समझदारी है। हमेशा हम्बल और कॉशियस रहो। चैप्टर 6, छोटे फायदे बड़ी जीत एंटेल्स। यू विन। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ज़्यादातर बड़े रिजल्ट कुछ ही छोटे डिसीजन से आते हैं। जैसे शेयर मार्केट में 100 में से 90 कंपनियां एवरेज होती हैं, लेकिन सिर्फ 10 कंपनियां ही बड़े रिटर्न्स देती हैं। उसी तरह जिंदगी में भी कुछ टेल इवेंट्स यानी रेयर मौके बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने बहुत से फ्लॉप प्रोजेक्ट किए, लेकिन एक मिकी माउस ने पूरी कंपनी को बदल दिया। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा,
लेकिन कुछ रेयर और अच्छे फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए रिस्क लेना और कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि एक टेल इवेंट सब बदल सकता है। चैप्टर 7, स्वतंत्रता की असली ताकत, फ्रीडम। सच्चा पैसा वो है जो आपको अपने समय पर जीने की आज़ादी देता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप हमेशा बॉस या काम के टाइम से बंधे रहते हैं, तो वो असली अमीरी नहीं है। रियल वेल्थ चार्टर्स कंट्रोल ओवर योर टाइम। आप जब चाहें काम करें, आराम करें या अपने परिवार के साथ समय बिताएं, यही असली सुख है। आज़ादी पैसा से ज़्यादा कीमती है। काम के लिए पैसा मत कमाओ, पैसा ऐसे कमाओ जो आपको आज़ादी दे। लाइफ में सबसे बड़ा लग्जरी अपना समय खुद चुनना। चैप्टर 8, दिखावा नहीं, असली अमीरी, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस चैप्टर में कहा गया है कि लोग महंगी चीज़ें इसलिए खरीदते हैं कि लोग उन्हें एडमायर करें, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को महंगी गाड़ी में देखते हैं तो आप गाड़ी की तारीफ करते हैं, इंसान की नहीं। लोग आपकी गाड़ी देखकर आपको नहीं बल्कि गाड़ी को एडमायर करते हैं। दिखावे से कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप ग्राउंडेड और हेल्पफुल हों। दिखावे से इम्प्रेस करने की कोशिश बेकार है। लोग गाड़ी देखते हैं, इंसान नहीं। सच्चा इंप्रेशन आपकी सोच और व्यवहार से पड़ता है। चैप्टर 9, जो दिखता नहीं वही दौलत है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। लोग अक्सर किसी की गाड़ी, कपड़े, घर देखकर सोचते हैं ये अमीर है, लेकिन असली अमीरी वो होती है जो दिखाई नहीं देती। जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, डेट फ्री लाइफ। जो पैसा खर्च हो गया वो आपकी वेल्थ नहीं रहा। वेल्थ छाओस वो पैसा जो आपने अभी खर्च नहीं किया है। इसलिए अगर आप सच्ची अमीरी चाहते हैं तो दिखावे से दूर रहकर पैसा बचाएं और निवेश करें। दौलत वो नहीं जो लोग देखते हैं, बल्कि वो है जो आपने बचा रखा है। चैप्टर 10, बचत ही असली शक्ति है, सेव मनी। इस चैप्टर में कहा गया है कि बचत, सेविंग केवल इनकम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी हैबिट्स पर निर्भर करती है। चाहे आपकी कमाई कम हो, फिर भी आप बचत कर सकते हैं अगर आपकी ज़रूरतें सीमित हैं। हाई इनकम ज़रूरी नहीं कि वेल्थ बनाए, लेकिन अच्छी बचत ज़रूर बनाती है। सेविंग्स, चांस, कंट्रोल ओवर ईगो, पेशेंस क्यों बचाएं? इमरजेंसीज के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए बचत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फ्यूचर की आज़ादी है। कम कमाई में भी स्मार्ट बचत पॉसिबल है। चैप्टर 11, समझदारी बनाम चालाकी, रीजनेबल, रैशनल। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के मामले में 100% लॉजिकल तर्कपूर्ण बनना ज़रूरी नहीं। कभी कभी समझदारी, रीजनेबल, ज़्यादा काम की होती है। उदाहरण के लिए, शेयर मार्केट में लोग भावनाओं से फैसले करते हैं और ये गलत नहीं है। अगर कोई इंसान बहुत सेफ रहना चाहता है तो वो कम रिटर्न ले लेगा, लेकिन उसे मेंटल पीस मिलेगा। स्मार्ट डिसीजंस वो नहीं जो किताबों में सही हों, बल्कि वो जो आपकी ज़िंदगी के लिए प्रैक्टिकल हों। हर इंसान की स्थिति अलग होती है। 100% सही से ज़्यादा ज़रूरी है 80% सही, 100% शांति। चैप्टर 12, आपका अनुभव ही आपकी सोच बनाता है, यू एंड मी। हम सबका पैसा कमाने और खर्च करने का नज़रिया हमारे अनुभवों से बना है। जो इंसान महंगाई में बड़ा हुआ उसे सेविंग की आदत ज़्यादा होगी। जिसने शेयर मार्केट क्रैश देखा है वो डरपोक निवेशक बनेगा। इसलिए हर कोई पैसे को अलग नज़रिए से देखता है और इसमें कोई सही गलत नहीं है। आपकी सोच आपके अनुभव से बनी है। दूसरों की सोच को समझिए, उनकी निंदा मत कीजिए। चैप्टर 13, प्लान बी ज़रूरी है, रूम फॉर एरर। चाहे आपकी योजना कितनी भी सही हो, दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए हमेशा कुछ मार्जिन रखना चाहिए, यानी रूम फॉर एरर। जैसे आप यात्रा पर जाएं तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालते हैं, वैसे ही निवेश और पैसे के मामलों में भी थोड़ा सुरक्षा रखना चाहिए। उदाहरण, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। हर प्लान में थोड़ी गुंजाइश रखें कि अगर सब कुछ वैसे ना हुआ तो भी आप सुरक्षित रहें। चैप्टर 14, आप बदल जाएंगे, यूल चेंज। हम अपने भविष्य के बारे में आज जो सोचते हैं वो समय के साथ बदल सकता है। 10 साल पहले जो आपके गोल्स थे वो आज शायद बदल चुके हैं। इसी तरह जो आप आज चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि आप 10 साल बाद भी वही चाहें। इसलिए बहुत लंबी प्लानिंग करते समय लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़रूरी है। लोग बदलते हैं, इसलिए पैसा और जीवन के प्लान में बदलाव की गुंजाइश रखें। चैप्टर 15, कुछ भी मुफ्त नहीं होता, नथिंग्स फ्री। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है और पैसा कमाने की कभी ना कभी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तनाव, समय, पेशेंस, अनसर्टेनिटी, डर। बहुत लोग चाहते हैं कि उन्हें रिस्क फ्री रिटर्न मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मार्केट गिरता है, जॉब चली जाती है, बिजनेस डूब जाता है,
ये सब फीस हैं जो आपको सफल होने के लिए चुकानी पड़ती है। सफलता की कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। रिस्क, पेशेंस और अनसर्टेनिटी ही इसकी कीमत है और इसे चुकाना पड़ेगा। चैप्टर 16, आप और मैं अलग हैं, यू मी। इस चैप्टर में बताया गया है कि हर इंसान के पैसे से जुड़े मकसद अलग होते हैं। कोई ट्रेडिंग करके जल्दी पैसे कमाना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, कोई बस सेफ रहना चाहता है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के डिसीजंस देखकर डर गए तो आप गलत सीख रहे हैं। दूसरों की स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ से मैच नहीं कर सकती। अपना गेम खेलिए, दूसरों को देखकर डरिए मत। चैप्टर 17, नकारात्मक सोच क्यों आकर्षित करती है। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लोग हमेशा नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वो डर पैदा करती है। मार्केट क्रैश होगा, सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मार्केट बहुत बढ़ेगा, सुनने पर उतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं, अच्छे समय धीरे धीरे आते हैं लेकिन बुरे समय तेज़ और ज़ोरदार दिखते हैं। इसलिए लोग नेगेटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पॉजिटिव चीज़ें धीरे चलती हैं, पेशेंस रखो। हर डर वाली बात पर ओवर रिएक्ट मत करो। चैप्टर 18, जब लोग कुछ भी मान लेते हैं। व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब पैसा और भावनाएं मिलती हैं तो लोग लॉजिक को छोड़कर कुछ भी मान लेते हैं। जैसे जब कोई जल्दी अमीर हो जाता है, लोग बिना सोचे समझे उसके तरीके अपनाने लगते हैं, चाहे वो सस्टेनेबल हो या नहीं। लोग कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, जैसे बिटकॉइन से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि किसी और को ऐसा होते देखा। कहानी और सच्चाई में फ़र्क करना सीखिए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। चैप्टर 19, सब कुछ एक साथ देखें ऑल टुगेदर। नाउ इस चैप्टर में मॉर्गन पूरे किताब की समरी देते हैं। उन्होंने बताया कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर, पेशेंस, साइकोलॉजी और हैबिट्स का खेल है। सबसे ज़रूरी चीज़ें, धैर्य, पेशेंस, बचत की आदत, सेविंग हैबिट, दिखावे से दूरी, अवॉइड ईगो, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। पैसे को संभालने के लिए IQ की नहीं, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय में बहुत बड़ा फ़र्क करते हैं। चैप्टर 20, मेरी सीख कन्फेशंस। मॉर्गन इस आखिरी चैप्टर में अपनी खुद की ज़िंदगी से कुछ बातें शेयर करते हैं। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। उनका गोल है पीस और इंडिपेंडेंस, लग्जरी नहीं। वो कहते हैं कि हर इंसान को अपना पैसों का खेल खुद समझना चाहिए। सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। अपने लिए क्या ज़रूरी है ये खुद तय करो, दूसरों से कंपेयर मत करो। मॉर्गन इस आखिरी चैप्टर में अपनी खुद की ज़िंदगी से कुछ बातें शेयर करते हैं। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। उनका गोल है पीस और इंडिपेंडेंस, लग्जरी नहीं। वो कहते हैं कि हर इंसान को अपना पैसों का खेल खुद समझना चाहिए। सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। अपने लिए क्या ज़रूरी है ये खुद तय करो, दूसरों से कंपेयर मत करो। तो आपने अब तक समझा कि पैसे की दुनिया सिर्फ एक्सेल शीट या शेयर मार्केट चार्ट से नहीं चलती। असल में पैसा एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी।